पुनः हम लौटे हैं अपने सोशल स्टडी के। टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन या संपदा। ठीक? इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड क्षेत्र तथा हिमालय पर्वत के निचले क्षेत्र तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 1955 में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना हुई थी। 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना हुई और दिसंबर 1998 में पहली बार खनिज नीति निर्धारित की गई थी। ठीक, जैसा कि इसमें दिया गया है कि विंध्याचल क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड क्षेत्र तथा हिमालय पर्वत के निचले क्षेत्रों में। तो मैप के माध्यम से देखिए समझते हैं हम लोग। ठीक है, विंध्याचल पर्वत क्षेत्र। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र आपका ये देखिए संपूर्ण विंध्याचल पर्वत क्षेत्र है, जो कि जिसे आपका मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक, ये और हिमालय पर्वत का ये नीचे वाला भाग। ठीक, यहाँ पे बलरामपुर, देवरिया, पीलीभीत, इस तरह से गोरखपुर, इस तरह से इस जहाँ पर जनपद हमारे इस तरह पड़ते हैं। ठीक, और ये गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, ठीक, वो क्षेत्र हमारा खनिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए उत्तर प्रदेश खनिज के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब जैसा कि इसके अंतर्गत आते हैं हम कि खनिज का कौन कौन सा क्षेत्र है। देखिए, पहले हम देखते हैं खनिज, फिर उसके क्षेत्र कौन कौन से। चूना पत्थर। ठीक, पहला है हमारा चूना पत्थर, जो कि कजराहट और रोहतास, जो कि जनपद मिर्जापुर में पड़ता है। देखिए, मैप बनाइएगा, मैप में आप अच्छी तरह से समझिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर है, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कौन सा खनिज किस जगह पर हमें प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा हमारा कोयला। ठीक, कोयला सिंगरौली और ओबरा। ठीक, और सोनभद्र में ही ताप विद्युत केंद्र है, रेणुका ताप विद्युत केंद्र, उत्पादन केंद्र। ठीक, वहाँ पर इसका जो है भंडारण किया जाता है। खनिज करके अन्य जगह से इसको जो है रेणु करके में जो है भंडारण किया जाता है, और उसी से हमारा जो ताप विद्युत परियोजना है उसी के अंतर्गत वहाँ पर वो संचालित होती है, और सिंगरौली तथा ओबरा में इसकी प्राप्ति होती है। ठीक, दूसरा आता है हमारा बॉक्साइड। देखिए, बॉक्साइड हमारा बांदा, चंदौली में इसका जो है खनिज होता है, और रेणुकूट की हिंडाल्को द्वारा इसमें धातु का निर्माण किया जाता है। रेणुकूट बहुत ही फेमस जगह है उत्तर प्रदेश का। रेणुकूट आपका जो है सोनभद्र के आसपास पड़ता है ये रेणुकूट। ठीक, वहाँ पर इसका बॉक्साइड से हिंडाल्को कंपनी के द्वारा जो है धातु निर्माण संयंत्र लगाया गया है, जिससे वहाँ पर धातु का निर्माण होता है बॉक्साइड के माध्यम से। ठीक, इसके बाद डोलोमाइट आता है। ठीक, डोलोमाइट का उत्पादन हमारा कजराहट। ठीक, कजराहट ये मिर्जापुर में पड़ता है, और बांदा, दो जगह हमारा डोलोमाइट का उत्पादन होता है, कजराहट और बांदा। कजराहट हमारा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और बांदा में इसका उत्पादन होता है। ठीक, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट हमारा बांदा तथा ललितपुर। रॉक फास्फेट का जो उत्पादन है वो रॉक फास्फेट ये हमारा जो सीमेंट निर्माण में इसका जो है मुख्य रूप से इसको जो उपयोग में लाया जाता है सीमेंट निर्माण में, बांदा में और ललितपुर में रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। हीरा हमारा बांदा तथा मिर्जापुर। ठीक, बांदा तथा मिर्जापुर में हीरे का खनन किया जाता है। में ये आपका जो पड़ता है नरैनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कालिंजर, करतल। ठीक, करतल क्षेत्र बांदा में आता है, जो कि
किधर आपका ये क्या बोलते हैं, नारायणी से आप जब जाएंगे अजयगढ़ पन्ना की तरफ, तो वो क्षेत्र हमारा जो है हीरा उत्पादन के लिए, हीरा खनिज के लिए जाना जाता है। ठीक, सोना, सोना उत्पादन शारदा तथा रामगंगा क्षेत्र के भीखमपुर, ठीक, शारदा तथा रामगंगा क्षेत्र में इसका उत्पादन, और दूसरा होता है भीखमपुर जो कि ललितपुर में पड़ता है आपका। शारदा और रामगंगा, देखिए शारदा हमारी जो काली काली की सहायक नदी है हमारी जो है शारदा, और रामगंगा सॉरी शारदा को ही हम लोग काली कहते हैं, और ये सहायक है घाघरा नदी की। ठीक, और रामगंगा हमारी गंगा की सहायक नदी है। तो ये जो है इसका उत्पादन जो है इस क्षेत्र पर होता है। सोना आपको बता दिया, शारदा तथा रामगंगा क्षेत्र, और दूसरा आपका पड़ता है भीखमपुर ललितपुर। देखिए ये आंशिक रूप से यहाँ पर सोने का भंडारण है, आंशिक रूप से। तांबा सोनराई जो कि हमारा ललितपुर, ठीक, सोनराई ललितपुर में हमारा पड़ता है, जो कि तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूरेनियम ललितपुर, देखो पूरे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो भंडार अभी तक प्राप्त हुए हैं, वो यूरेनियम के भंडार हमारे ललितपुर में परिक्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद आता है हमारा संगमरमर। देखिए संगमरमर सोनभद्र तथा मिर्जापुर, ठीक, दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं खनन इस संगमरमर खनिज के अंतर्गत, सोनभद्र तथा मिर्जापुर। इसके बाद आता है एस्बेस्टस खनिज। एस्बेस्टस खनिज हमारा जो है मिर्जापुर क्षेत्र में प्राप्त होता है। जिप्सम झांसी तथा हमीरपुर, ठीक, इसके अंतर्गत झांसी तथा हमीरपुर में जिप्सम प्राप्त होता है। ग्रेफाइट हमीरपुर में प्राप्त होता है। इसके बाद आता है हमारा कांच बालू या सैंडस्टोन, ठीक, ये गंगा तथा यमुना नदी क्षेत्र पर प्राप्त होता है। जो भी हमारा गंगा का क्षेत्र है जितना भी, ठीक, मैदानी भाग में जो भी गंगा का क्षेत्र है वो, और यमुना का इन दोनों नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर हमारा जो है सैंडस्टोन या कांच बालू प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद आता है सेलखड़ी, झांसी तथा हमीरपुर में प्राप्त होता है सेलखड़ी का। ठीक, सेलखड़ी भी हमारी जो है सीमेंट में उपयोग में लाई जाने वाली जो है एक खनिज संपदा है, जो कि झांसी तथा हमीरपुर से प्राप्त की जाती है। और इसके बाद आता है हमारा जो है ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट क्षेत्र हमारा जो जितना भी विंध्याचल का क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है हमारा, विंध्याचल बेल्ट, वो पूरी हमारी ग्रेनाइट खनिज के लिए जानी जाती है। और सैंडस्टोन जो हमारा, जैसे आपकी जो है केन नदी है, ठीक, बेतवा नदी हो गई, इस तरह से जो भी इनकी जो और अन्य सहायक नदियां हैं वो हमारी सभी सैंडस्टोन के खनन के लिए जानी जाती हैं। देखिए जब दूसरा शुरू करते हैं टॉपिक यहाँ पर हमारा, कि 1998 में उत्तर प्रदेश की खनिज नीति जब गठित की गई थी पहली बार, तो कुछ ऐसे जिले अलग किए गए थे जो कि खनिज संपदा के मामले में अग्रणी थे। ठीक, उन जगहों पर किसी भी प्रकार का खनिज कार्य अवैध घोषित किया गया था। ठीक, उसमें से 10 जिले सम्मिलित किए गए थे उत्तर प्रदेश के, जिसमें आपका आता, सबसे पहले आता इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र। ठीक, अभी तक हमारी यहाँ पर चर्चा कम हुई है सहारनपुर के लिए। ठीक, सहारनपुर हमारा जो उत्तराखंड का से छूता हुआ, देखिए यहाँ पर बेल्ट है हमारा सहारनपुर परिक्षेत्र जो, ठीक है, यहाँ पर जो भी पाया जाता है नलकूप में प्रयोग की, नलकूप में जब हम लोग पानी का जो है, पानी को शुद्ध करने के लिए एक तरह का पत्थर का प्रयोग करते हैं। उस पत्थर का नाम होता है उस पत्थर को, या छोटे छोटे से वो जो है दानेदार होता है, उसको नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, चलिए जो भी होगा, वो जो है पत्थर सहारनपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ठीक, उस जगहों पर वो जो है उसका जो है खनन किया जाता है। और वो एक बहुत ही महंगा खनन कार्य होता है। ठीक, इसके अंतर्गत अब देखिए हम बता दें आपसे,
इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैप जो है अच्छे से बनाइएगा और इन सारे ज़िलों को उसी तरह से डिवाइड करिएगा। और आगे भी आपको एग्ज़ाम के समय भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो देखिए, मैप बनाना जब सीख जाएंगे और मैप के माध्यम से जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें उसकी जो उपयोगिता और भी अधिक साबित होती है, क्योंकि मैप के माध्यम से हमको पता चलता है कि कौन सा खनिज हमारा किस क्षेत्र पर पाया जाता है या किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।